Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about appointment of tax auditor in your subject auditing. ठीक है. So जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कवर्ड करता है एज एन ऑडिटर बाय डेफिनेशन, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट परफॉर्म कर सकता है टैक्स ऑडिट को, जो कि एज पर है रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 7 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. ठीक है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने से पहले असाइनमेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है उन ऑडिटर्स के साथ जिसने प्रीवियसली इस तरीके का सिमिलर वर्क किया हो पहले. ठीक है, पिछले सालों में. ठीक, उसके बाद में टैक्स ऑडिट के पर्पस के लिए और ऑडिट ऑफ स्टेटमेंट के पर्पस के लिए रिलीफ्स हैं, कुछ डिडक्शंस हैं जो आते हैं आपके एज पर अंडर इनकम टैक्स एक्ट. सो कोई भी जो अकाउंटेंट है जिसको अपॉइंटेड किया जा सकता है मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को, और चाहे वो एसएससी के द्वारा ही क्यों ना हो, तो एक कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड कैन अपॉइंट द टैक्स ऑडिटर. या तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाते हैं तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं टैक्स ऑडिटर को. सिमिलरली ऐसे ही आपके जो बिजनेस होता है, जो ओनर होता है सोल ट्रेडर का, वो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के किसी पर्सन के द्वारा जो ऑथोराइज्ड है, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर. ठीक है, ये आ गए आपके अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर के को लेकर. ठीक है, सो वाइल आ चार्टर्ड अकाउंटेंट is covered as an auditor by definition. So only a practicing chartered accountant can perform tax audit as required under section 7 of chartered अकाउंटेंट एक्ट 1949. ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जैसे डेफिनेशन ने कवर किया हुआ है टैक्स ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग क्या है, ये वो पर्सन हो सकता है जिसने प्रैक्टिसाइजिंग की हो, परफॉर्म किया हो टैक्स ऑडिट का एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. सो बट before accepting the assignment, the chartered accountant may communicate with the auditor of the previous year who has done similar work earlier. ठीक है, सो पहले एक्सेप्ट करने से पहले
जो आपका असाइनमेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को उससे पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है उस ऑडिटर के साथ जिसने प्रीवियसली इस तरीके का सिमिलर वर्क किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट, for the purpose of tax audit and audit of statements for the purposes of relief and deductions under the Income Tax Act, an accountant may be appointed by the management of the organization or by assessee himself. So, for a company, the board of directors or the chief executives on behalf of the board can appoint the tax auditor. Similarly, इसी के जैसे the owner of a sole trader or partners in a partnership firm or any person authorized by them can appoint the auditor. ठीक है, ये था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर। क्या था, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये कवर्ड होता है एज एन ऑडिटर बाय एक डेफिनेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग केवल जो प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो परफॉर्म कर सकता है टैक्स ऑडिट को जो कि एज़ पर रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 7 ऑफ अकाउंटेंट एक्ट 1949। लेकिन इसको एक्सेप्ट करने से पहले, असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं
वो कम्युनिकेट करते हैं प्रीवियस वाले ऑडिटर से जिसने इसी तरीके का सिमिलर वर्क किया हुआ होता है। ठीक है, तो अगर टैक्स ऑडिट की हम बात करें तो टैक्स ऑडिट के पर्पस के लिए जो ऑडिट होते हैं स्टेटमेंट का फॉर द पर्पस ऑफ रिलीफ एंड डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो जो अकाउंटेंट है उसको अपॉइंटेड किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और उसको असेसी भी खुद से कर सकता है। तो कंपनी के लिए या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं अपॉइंट करते तो उनके बिहाफ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं टैक्स ऑडिटर को। ऐसा ही सिमिलरली होता है आपका सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग। तो जो पार्टनर्स होते हैं और जो पार्टनरशिप फर्म के और कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज्ड है उन लोगों के द्वारा, ठीक है, चाहे वो सोल ट्रेडर है या पार्टनर्स हैं, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर को। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर। सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये समझ आया और फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टैक्स ऑडिट है और मैनेजमेंट ऑडिट, ये जो जितने भी कॉस्ट ऑडिट हमने ये टॉपिक कवर किए हुए हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आप इसको कवर कर लीजिए। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज तक के वीडियो में हमने अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर को कवर किया हुआ है। ठीक है, और मैं इसको आपको गो थ्रू करती हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन कर सको। ये रहा अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।